यूं तो भारतवर्ष धर्म, संप्रदाय, जाति, समाज और संतों के लिए विशेषतः जाना जाता है, परंतु जैन धर्म सर्वप्राचीन और पूज्य माना गया है। 24 तीर्थंकरों के अलावा दिगंबर मुनियों की आराधना को विशेष महत्व दिया जाता है और दिगंबर मुनियों में श्रेष्ठ 108 आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी मुनिराज विश्व वंदनीय हैं, जिनके परम प्रभावक शिष्योत्तम शिष्य जो आज इस पंचम काल में भी चतुर्थकालीन चर्या और साधना का अनुसरण कर समाज को एक नई दिशा प्रदान कर रहे हैं, जिनकी जीवन शैली स्वयं एक पाठशाला की भांति है, जिससे जनसाधारण को दिशा और दशा तय करने में मार्गदर्शन मिलता है। ऐसे मार्गदर्शक जन जन की चेतना और प्रेरणा के पुंज दैदीप्यमान पुंज हैं परम पूज्य 108 मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज, जो अपनी सघन, कठिन और जंगलों में की जाने वाली साधना के कारण जन सामान्य में जंगल वाले बाबा के नाम से पूजित हैं। ऐसे गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नीतिकारों ने कहा है, पाप का धन प्रायश्चित में, चोरी का धन मोरी में। जो पाप का धन होता है उनको अच्छे काम में नहीं लग सकता। संपत्ति बहुतों की होती है, लेकिन अच्छे काम में सहयोग देने की भावना हर किसी की नहीं हो सकती है। याद रखना, पाप का धन प्रायश्चित में और चोरी का धन मोरी में। यदि कोई सेल टैक्स अफसर आता, इंस्पेक्टर आता, तो ऐसे ही बिना बताए, बिना गिने पैसे के बंडल, नोट के बंडल ले लिया जाता है, वह दान में नहीं आएगा। बंधुओं, आपका बहुत बड़ा पुण्य, आप ऐसे हिंदुस्तान में धर्म प्रधान, अध्यात्म प्रधान देश में जन्म लिए हो और इसमें सहयोग दिए हो, तन धन मन दिए हो। तुम्हारा जीवन निर्माण होकर रहेगा, तुम्हारा जीवन कोई बिगाड़ नहीं सकता। धर्म को बिगाड़ने का कोशिश करोगे, तुम्हारा जीवन भगवान भी नहीं बना सकता है। यदि तुम्हारा पैसा शराब में लग रहा है तो समझ लेना तुम्हारा पाप कर्म का उदय चल रहा है। व्यसनों में पैसा लगा रहे तो समझ लेना इसमें लगेगा, व्यसनों में, शराब में, व्यसनों में लगेगा, बुरे काम में लगेगा, दूसरों को दुख देने में लगेगा। तुम्हारा धन पाप का धन है तो। और कहां लगता है, याद रखना, या तो कोर्ट कचहरी में लगेगा, या तो पुलिस को देंगे, या तो डॉक्टर को देंगे। तुमको कहां देना ये देख लो। दान से धन शुद्ध हो जाता है। यदि आप अपने धन को शुद्ध करना चाहते हो, अपने जीवन को परिशुद्ध बनाना चाहते हो, भविष्य का निर्माण करना चाहते हो, अच्छे काम में तन मन धन से सहयोग देना। आपका 1 कौड़ी भी करोड़ों की कीमत की हो सकती है और करोड़ों रुपए भी 1 कौड़ी की भी कीमत नहीं हो सकती है। अच्छे काम में लगाने में इतना ही अंतर है। अच्छे स्थान पर द्रव्य, क्षेत्र, काल, इन सभी को ध्यान में रख करके यदि आप दान देंगे, योग्य समय में, योग्य क्षेत्र में, यदि किसान एक दाना भी बोता है वटवृक्ष और उसको योग्य स्थान में किसान यदि लगा देता है तो फल जाता है और बड़ा होकर के वटवृक्ष बन जाता है, कितने लोगों को छाया देता है। इसी प्रकार योग्य स्थान में, योग्य समय में यदि पैसा लगा दिया जाता है तो वटवृक्ष का रूप धारण करता है, अनंत गुना फल देता है। कि आचार्यों ने कहा है, 100 मंदिर बनाना और एक प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार करना बराबर है। एक मंदिर के जीर्णोद्धार में पैसा लगाया है तो निश्चित रूप से आपको 100 मंदिर बनाने का पुण्य लगेगा। पुण्य कमाने की तरीका है, मैं कहना चाहूंगा, बड़ों का सम्मान करो, बड़ों की सेवा करो, तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। बड़ों का अपमान करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, अशांति के अलावा कुछ नहीं हाथ लगेगा। हे युवाओं, हे माता बहनों, ये सभी समाज के लोगों, मैं आपको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं गली से लेकर दिल्ली तक देकर के काम किया, लेकिन मुझे काम करने में ऐसे हलसी जैसे छोटे से गांव में श्रद्धालु लोगों के बीच में काम करने में अद्भुत आनंद आता है। यहाँ का आनंद अलग है, दिल्ली में ये आनंद नहीं मिल सकता है। बंधुओं, ये कहूँगा, आप लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ये आप यहाँ पर जन्म लिए हैं और ऐसे मंदिर यहाँ पर है। अभी भी मैं सबसे कहना चाहूँगा, जो जिनको दे सकते हैं अवश्य दे और अपना काम करे, तन मन धन से अपने जीवन को सार्थक करे। पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन पुण्य कमाना बहुत कठिन होता है। पैसे कमाने वाले दुनिया में सब मिलेंगे, लेकिन पुण्य कमाने वाले विरले ही मिलते हैं। हर कोई पुण्य नहीं कमा सकता है।
पैसे कोई भी कमा सकता है। एक नाली साफ करने वाला, गंदगी साफ करने वाला भी पैसा कमाता है, लेकिन याद रखना विरले ही लोग पुण्य कमा सकते हैं। दुनिया में पैसे कौन नहीं कमा रहा है, लेकिन सब पुण्य नहीं कमा रहे हैं। आपके पास एक भी कौड़ी है, मेरे को आज याद आती है बड़े बड़े उद्योगपति हुए, वो 10, 20, 30, 40 साल पहले, 25, 30 साल पहले एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरते थे, लेकिन आज वे दुनिया के नंबर 1 बन गए हैं। याद रखना कैसे बने, वो इन्वेस्ट करना जानते हैं। 10 रुपए तो इन्वेस्ट कैसे करना, पैसे कैसे कमाना वो जानते हैं। लेकिन मैं भी उनसे बड़ा धनपति हूं। मेरे पास न लंगोटी है, न कपड़े है, न पैसा है, न मकान है, न दुकान है, लेकिन मैं जंगलों में साधना करके पैसा नहीं कमाता हूं, पुण्य कमाता हूं। मैं जानता हूं कैसे समय का सदुपयोग करना है, कैसे शक्ति का सदुपयोग करना है, कैसे जीवन सार्थक करना है, कैसे पुण्य कमाना है। पुण्य कमाने का अवसर मिल जाए तो मैं कभी छोड़ता नहीं हूं। याद रखो बंधुओं, यदि आपका पैसा गलत स्थान में लग रहा है तो समझ लेना आपका पाप कर्म का उदय है। पैसे कमाना भी बहुत आसान है, लेकिन पैसे का सदुपयोग करना बहुत दुर्लभ होता है। पैसे का दुरुपयोग तो एक क्षण में हो जाता है। हजारों रुपए ऐसे लुटा दिया जाता है। कोई नाचने वाला मिल जाता है तो उनके ऊपर उड़ेल दिया जाता है, कोई बजाने वाला मिल जाता है, लेकिन भगवान के ऊपर न्यौछावर बलि बलि जाऊं भगवान के ऊपर, बंधुओं ये बहुत दुर्लभ चीज है। आपके चेहरे और आपकी खुशी को देख करके मेरे को प्रसन्नता है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं हमारे ये लोग पैसे के पीछे न लगे, पुण्य के पीछे लगे और परमात्मा बने। जब तक तुम साथ से पुण्य नहीं कमाओगे तब तक तुम परमात्मा नहीं बन सकते हो। तुम धन का दुरुपयोग करना बंद करो, शक्ति का सदुपयोग करो। और आजकल तो पैसे के लिए व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो गया है। पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानव, पापस्य फलम नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। आचार्य ने कहा आज का मनुष्य क्या चाहता है, पुण्य का फल चाहता है। राजा बनना, महाराजा बनना, महल मिलना, पैसा मिलना, वैभव मिलना, सुंदर रूप मिलना, शक्ति मिलना, बल मिलना, ये पूर्व के पुण्य के फल स्वरूप ये सब मिला हुआ है। पुण्य का फल तो सब चाहता है, लेकिन कोई भी पुण्य कमाना नहीं चाहता है। और पाप का फल कोई नहीं चाहता। दुखी हो जाऊं, जेल में पड़ा रहूं, नरक में जाऊं, निगोद में जाऊं, अस्पताल में तड़पता रहूं, ये सब कोई नहीं चाहता है। नरक और निगोद में जाना कोई नहीं चाहता है, जेल में पड़ा रहना कोई नहीं चाहता है। ये सब क्या है, पाप का फल है, इसको कोई नहीं चाहता है। पशु भी नहीं चाहते, छोटा बच्चा भी नहीं चाहता है, बूढ़ा भी नहीं चाहता है, लेकिन संसारी प्राणी समझ नहीं पाता, प्रयत्न करके पाप करता रहता है। पाप तो प्रयत्न करके करता और पुण्य करने के लिए प्रयत्न नहीं करता। भोपाल में मिले थे 2005 में, उसके बाद 9 में दिल्ली में मिले, अब ये 5 साल बाद मिले। और स्वास्थ्य कैसा है बोलिएगा? स्वास्थ्य अच्छा रखना बस मैंने कहा एक है ना है। अभी मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा करूंगा। स्वास्थ्य अच्छा रखना है, कुछ करना है, बिल्कुल जो कुछ करना। आप जो आप कहाँ के हो प्रॉपर? सहारनपुर के? सहारनपुर गया था मेरे को, नहीं गया था। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, जय गुरुदेव। और पूरे मतलब मध्य प्रदेश सब चीफ सेक्रेटरीज और IPS अधिकारी जो है ना पूरे, मैं आपसे भी कहूँगा और आपसे भी, और चंदन वगैरह भी बोला हूँ, चंदन रंजन उनसे भी बोला हूँ। और उत्तर प्रदेश के हमारा IAS IPS बहुत प्रभावित हमसे, और निरंजन भी हैं, और एक प्रीतम सिंह बागपत में थे, एक VK आनंद यहाँ के कर्नाटक के, वहाँ पर IAS अधिकारी है, 20 साल का होगा लड़का। तब ये लोग है ना, और सबने लिखा है, आप लोग देख लेना। बहुत काम करती है लड़कियों की शिक्षा के बारे में, बहुत अच्छा, एजुकेशन के बारे में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसको भी आप ऐसे ऐसे लोगों को ये करके रखे हो कि बिल्कुल ये लाते पूरे, बस आपका आशीर्वाद है और इच्छा शक्ति रखने वाले ऊर्जावान लाके बिल्कुल बहुत बढ़िया। और क्या क्या किया आपने शिक्षा क्षेत्र में, काम क्या किया? अभी MBBS किया। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। प्रैक्टिस नहीं करती? नहीं, समाज सेवा में जुड़ गई। हाँ,
गाँव में ड्रॉप आउट से देहात में स्कूल खुलवाए हैं। कहाँ? अच्छा अच्छा, मुर्शिदाबाद, बहुत अच्छा। बंगाल वगैरह में बहुत अच्छा। काफ़ी सारे स्कूल खुलवाए बहुत अच्छा। हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स खुलवाए हैं। अच्छा। और सरकार को रिपोर्टें देते रहे, सिफारिशें कि कहाँ हॉस्टल खुलाना है, कहाँ स्कूल। मैं ये चाहूँगा हमारा जापान जब 160 तक ले जा सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम यहाँ पर भी इन देहातों में प्रतिभाएं बहुत हैं, हाँ? लेकिन उसका उपयोग हम नहीं कर पा रहे। हमारे पास इच्छा शक्ति नहीं है, हम राग देश और स्वार्थ में उलझ चुके हैं। क्रांति करने की इच्छा शक्ति किसी में नहीं है। इनसे ऊपर उठ करके कुछ काम करना है। मैं आपसे भी इनसे बात करके मैं आपसे ही बात करूंगा, जो भी क्रांति काम होगा, बड़े बड़े काम होंगे, उसमें आपको इन्वॉल्व होना है, काम करना है। नहीं ये क्या? क्योंकि ये बाबा आपके लिए समर्पित है। हाँ, खेलकूद अकादमी ऐसे करेंगे कि मैं चाहूँगा हर वैकल्टीज होना चाहिए। और मेरी ये तमन्ना है हिंदुस्तान के और विश्व के हर ऐतिहासिक चीज़ उस कैंपस में होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। चाहे मीनार हो, चाहे गेट हो, चाहे किले हो, जी जी। और कॉलेजों को भी उसको ये कंस्ट्रक्शन को उसी रूप देंगे, एक एक के लिए एक एक रूप देंगे। लगे कि किसी भी प्रदेश के, किसी भी देश के आने वालों को मैं अपने देश में पढ़ रहा हूँ। जी जी, बिल्कुल सही बात। और ब्रॉड एंड मास्टर प्लान के साथ काम होना चाहिए। इसके बिना काम नहीं होगा, क्रांति नहीं होगी। और पूरे विश्व के लोग आकर्षित हो जाए पढ़ने के लिए, यहाँ पर पढ़ने के लिए, तो काम है। राजनीति और छोटी छोटी बातों में उलझने की कोई आवश्यकता नहीं है। छोटे मतांतरों से, क्रांति से काम। उससे कुछ। हाँ, पैसा भी चला जाता है, व्यर्थ में निकल जाता है, और कोई सफलता नहीं, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूर्ण हो जाती है। ऐसे नहीं करना है। मेरे को बहुत अच्छा लगा, आप MBBS होने के बाद प्रैक्टिस न करके समाज कार्य में अपने आप को झोंक दिए। पूरा आशीर्वाद है, दोनों हाथ से दिल से आशीर्वाद है, लेकिन हमें कुछ करना है। जाना सबको है, बिल्कुल कोई नहीं रुकना है, लेकिन हम जय कर जाए, दिशा भी दे और धरोहर भी दे, जी विचार भी दे। अन्यथा किसी काम का नहीं जीवन। सर, ये वस्तु 3 साल पहले ये स्थिति में थी सर। अच्छा। अरे ये अभी ये डोर जो हम देख रहे हैं, हाँ। इसका नक्काशा ऐसा था ओके। 3 साल पहले। सरकार ने 25 लाख रुपए खर्च करके इसको रिनोवेट किया है, और आज महाराज से ये सुबह से मंदिर वापस जीर्णोद्धार होके समाज को आ जाए। मैं बड़े शुभ। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र और कर्नाटक में मिला करके 700 से 800 थानों का निरीक्षण किया हूँ। SP हॉल, कंट्रोल रूम में प्रवचन, कलेक्ट्रेट में प्रवचन, चाहे राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो, जहाँ भी। और मानते भी हैं, दिल से मानते हैं, दिल से मानते हैं। और हर पार्टी के व्यक्ति मानता मेरे को, और भगवान मानते। सारे साधु अलग हैं, ये साधु अलग नहीं बोलते सब लोग, और ये साधना के बल पर करते हैं। और ये एक मंत्री ने बोला कि महाराज आपको देख करके ऐसा लगता है आज के साधु आंदोलन करने के लिए भी AC का पंडाल लगाते हैं 7-7, 8-8 करोड़ की, और आप घनघोर जंगलों में पशुओं के बीच में, मच्छर और इसके बीच में खुले में बैठ करके दुनिया में इतनी क्रांति कर रहे हो। इसमें तो लोगों में है, श्रद्धा की चरम सीमा है। और हम भी अपने आप को विकसित किए, समाज पंथ आदि से बंद करके नहीं, मानवता, नैतिक मूल्य और सिद्धांत, देश और धर्म को सामने रख करके दया करुणा से सबको आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसलिए विश्वास के पात्र हैं प्रत्येक व्यक्ति के, गरीब से लेकर के बड़े तक, हर जाति वर्ग के। IAS तो बहुत प्रोवाइड, IAS तो और जुडिश। मेरे अभी एक किताब है, आपको दे रहा हूँ, जस्टिस एंड मॉरलिटी। ये कह रहे हैं कि हाईकोर्ट की जस्टिस भी ये कहते हैं कि हम इस डिग्री हासिल करने के बाद, यहाँ तक पहुँचने के बाद हम सोच नहीं पाए, उसके बारे में अपने दिखाए। जिसने भी आपके कदमों में सर झुकाया है, मेरे चिन्ह में गुरुवर आपने मन में बसाया है। हे गुरुवर आपके कदमों में करता हूँ फरियाद में, सारे जहान ठुकराया तो आया तेरे पास में। करुणा का सागर तू, दया का भंडार है, माँ की ममता तू ही पिता का प्यार है। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, जय गुरुदेव। ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। मेरे जीवन की कमाई सब आपके लिए।
अभी ये साधना की सीढ़ी वगैरह है काम की, और अभी एक झलक करके लिखा है, और इसके साथ साथ लंदन में ये अभी हमको महात्मा गांधी अवार्ड मिला है। अरे बहुत बहुत मुबारक। महात्मा गांधी अवार्ड मिला है अभी 2014 का। ये श्रीलंका ने हमको डिलीट की पदवी दी है, और ये अमेरिका ने हमें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, और ये लंदन ने डॉक्टर ऑफ साइंस। क्या बात। ये सब काम आपके लिए हमारे बीच में, और इनका सेक्रेटरी है। चिन्मय सागर जी हमेशा मेरे साथ रहे। गुरु चरण ही साचा सारे संसार में है। हे गुरुवर, जिसने भी तेरा नाम ही लिया है, आपने उसका सारा घर भर दिया है। भटके को दिखाई राह सतपथ पर चलाया है। उजड़ी हुई दुनिया तूने फिर से बसाया है। मेरी नैया बीच में किनारा चाहिए। हे जंगल वाले बाबा, मुझे इतना सहारा चाहिए। ओ अंधेरों में जैसे चिराग रहे। ओ अंधेरों में जैसे चिराग रहे। चिन्मय सागर जी हमेशा मेरे साथ रहे। जैसे ज्योति प्रकाश दोनों साथ रहे। जैसे ज्योति प्रकाश दोनों साथ रहे। मेरे गुरु जी हमेशा मेरे पास रहे। चिन्मय सागर जी हमेशा मेरे